दोस्तों, हमें बचपन से ये रटाया जाता है कि जंगल का बादशाह शेर है। लेकिन आपने कभी ये बात सोचने की कोशिश की है कि आखिर शेर ही जंगल का बादशाह क्यों कहलाता है, जबकि इससे भी ज्यादा खतरनाक और बड़े जानवर जंगल में पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम टाइगर यानी बाघ का आता है। टाइगर और शेर के बीच की लड़ाई काफी पुरानी है, यहाँ तक कि शेर और टाइगर में कौन ज्यादा ताकतवर है, इस बात को जानने के लिए प्राचीन रोम में टाइगर और लायन की काफी बड़े पैमाने पर लड़ाई कराई जाती थी। और आज हम भी कुछ ऐसा ही कराने वाले हैं, जहां हम इन लोगों की काबिलियत और बाकी चीजों से ये पता लगाएंगे कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम इस पहेली को भी सुलझाने वाले हैं कि आखिर शेर को ही जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है। तो आइए, लड़ाई शुरू करने से पहले आप हमें नीचे कमेंट में बता दें कि आप किसके साथ हैं, जंगल के बादशाह शेर की तरफ या खूंखार टाइगर की तरफ। साइज और स्ट्रेंथ। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इनके हाइट और ताकत की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि बाघ काफी बड़ा और ताकतवर जानवर है। दोस्तों, इन टाइगर्स को सिर्फ एशिया में ही पाया जाता है, जिसमें से 80% बाघ भारत में हैं। अगर हम भारत में रहने वाले टाइगर्स की बात करें तो इनका वजन तकरीबन 220 किलो तक होता है, लेकिन भारत में रहने वाले मेल टाइगर्स का वजन 180 किलो तक ही महदूद रहता है। लेकिन दोस्तों, साइबेरियन टाइगर्स दुनिया के सबसे बड़े टाइगर्स हैं, जिनका वजन 300 किलो से ज्यादा होता है। ऐसे में अगर हमको इन दोनों का मुकाबला कराना ही है तो मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। इसीलिए हमें भारत में रहने वाले रॉयल बंगाल टाइगर्स का मुकाबला अफ्रीकन शेरों से कराना सही रहेगा, क्योंकि अगर इन दोनों में लड़ाई होती है तो मामला कुछ बराबर का हो सकता है, क्योंकि 8 फीट से ज्यादा लंबाई और 3.5 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले अफ्रीकन शेर 200 किलो से भी ज्यादा भारी होते हैं। इसी तरह भारत में रहने वाले रॉयल बंगाल टाइगर की लंबाई 10 फीट से ज्यादा और ऊंचाई तकरीबन 4.25 फीट तक होती है। वजन तो आपको बता ही चुके हैं कि ये 220 किलो तक होते हैं। अगर हम बाइट फोर्स की बात करें तो शेर का बाइट फोर्स 650 psi का होता है, लेकिन टाइगर का बाइट फोर्स 1050 psi तक है। जहाँ तक कि टाइगर की छलांग और पंजा मारने की रफ्तार भी शेर से ज्यादा है, क्योंकि जहाँ शेर 12 फीट तक ही उछल सकता है, लेकिन ज्यादा वजन होने के बाद भी टाइगर 15 फीट तक छलांग लगा सकता है। तो इतना जानने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि बात अगर ताकत की हो तो रॉयल बंगाल टाइगर अफ्रीकन शेर पर भारी है। अटैक और स्ट्रेटेजी। दोस्तों, जरूरी नहीं कि किसी भी चीज में जीत हासिल करने के लिए आपको सिर्फ ताकत की ही जरूरत पड़े। अब क्योंकि टाइगर्स के पास भले ही ज्यादा ताकत हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन इलाकों में शेर रहते हैं उन इलाकों में टाइगर्स भूल के भी नहीं जाते। यही वजह है कि दुनिया का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां लायन और टाइगर्स एक साथ जिंदगी गुजारते हों। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज से 200 साल पहले तक ईरान और अफगानिस्तान में शेरों के अलावा टाइगर्स भी वहां रहा करते थे, मगर शेरों ने उन्हें वहां से भगा दिया। और दोस्तों, शेरों की हर जगह पर कब्जा करने की वजह ये होती है कि शेर जिस जगह भी जाते हैं वहां 20 से 40 के झुंड में जाते हैं, जबकि टाइगर हमेशा अकेला ही रहता है, क्योंकि टाइगर्स में मेल और फीमेल सिर्फ कुछ दिन ही साथ रहते हैं, उसके बाद वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। मगर शेरों का ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं। जहाँ मेल शेर अपने बच्चों की बैठकर हिफाजत करता है, तो वहीं शेरनी शिकार कर कर अपनी फैमिली के लिए खाना इकट्ठा करती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमेशा झुंड में रहने की वजह से शेरों का पलड़ा भारी रहता है। अब 2-3 शेर मिल जाएं तो अकेले बाघ को तो आराम से मार सकते हैं, लेकिन जब दोनों की अकेले में लड़ाई कराई जाए तो टाइगर को हराना काफी मुश्किल होगा। इसकी वजह यह है कि टाइगर्स को अकेले रहने की वजह से अपने दम पर शिकार करने का और लड़ने का तजुर्बा होता है, और शेरों में इस चीज की काफी कमी होती है। दोस्तों, शेरों की पंजों की लंबाई तकरीबन 3 इंच तक होती है, वहीं टाइगर के पंजे 4 इंच से भी ज्यादा लंबे होते हैं। और टाइगर के पास इस बात का एडवांटेज होता है कि शेरों के मुकाबले में टाइगर्स के पंजे काफी चौड़े होते हैं। और सिर्फ पंजे ही नहीं, टाइगर्स के दांत भी शेरों के मुकाबले में काफी नोकीले और लंबे होते हैं। इस वजह से अब तक तो ये लग रहा है कि इन दोनों का आमना सामना होने पर टाइगर के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे।
दोस्तों हम ये तो जान गए कि टाइगर्स के पास भारी जिस्म के साथ ज्यादा ताकत होती है, और अब आते हैं जहानत पर। इसी तरह टाइगर्स का दिमाग भी शेरों के मुकाबले में 25% बड़ा होता है। पर अगर डिफेंस की बात करें तो शेरों के पास एक ऐसी चीज है जो इसको बचा कर रखती है, वो है इसकी गर्दन पर मौजूद लंबे लंबे बाल। दोस्तों टाइगर और शेर दोनों ही गर्दन पर वार करके अपना शिकार करते हैं। ऐसे में तो शेर को टाइगर की गर्दन आराम से पकड़ में आ जाती है, लेकिन टाइगर को शेर की गर्दन पकड़ने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन अगर टैलेंट की बात की जाए तो टाइगर्स के पास हर तरह का टैलेंट है, क्योंकि ये जमीन में चलने के साथ साथ पानी पर भी तैर सकते हैं। लेकिन टाइगर्स के पास इतनी ज्यादा ताकत होने के बाद भी वो सामने से आकर शिकार नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये जख्मी हो गए तो इनके लिए कोई शिकार नहीं करेगा और ये भूखे मर जाएंगे। लेकिन जबकि शेर झुंड में रहते हैं और उनके लिए शिकार भी शेरनियां करती हैं, तो शेरों को ये बात अच्छे से पता है कि अगर लड़ाई के दौरान वो जख्मी हो भी गए तो खाना उनके पास आता ही रहेगा। यही वजह है कि शेर बिना डरे सीना तान कर लड़ाई के लिए पहला कदम आगे बढ़ाते हैं और सामने से आकर वार करते हैं। शेर टाइगर्स के मुकाबले में अपने दुश्मनों को हराने में भी ज्यादा जिद्दी होते हैं। इनके गर्दन पर लंबे लंबे बाल और निडरपन इनको टाइगर्स के मुकाबले में बेहतरीन बनाता है। अब अगर हम साफ सुथरे अल्फाज में ये कहें कि अगर आपको टाइगर और शेर की लड़ाई का नतीजा जानना है तो ये बात इस चीज पर तय होती है कि आप किस तरह के शेर और टाइगर का इंतखाब कर रहे हैं। अब अगर आप किसी 30 किलो के इंसान को 100 किलो के इंसान से लड़वाएंगे तो जाहिर है 100 किलो वाला इंसान जीत ही जाएगा। उसी तरह यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि लड़ाई के दौरान आपका इंतखाब किया हुआ शेर तगड़ा है तो वो जीतेगा, और अगर टाइगर तगड़ा है तो वो जीतेगा, क्योंकि दोनों ही के पास शिकार करने और शिकार से बचने के अपने ही अलग अलग तरीके हैं। लेकिन अगर आप हमसे पूछें तो इन दोनों की ताकत को देखते हुए ज्यादातर लड़ाई टाइगर्स ही जीत जाएंगे। लेकिन अगर एक बार किसी तरह शेर ने टाइगर की गर्दन पकड़ ली तो फिर टाइगर का जीतना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितनी बार भी शेर और टाइगर को लड़ाया गया है तो ज्यादातर बाजी टाइगर ने जीती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब टाइगर के पास शेर को हराने की ताकत है तो शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों शेर को बादशाह कहने की कुछ अपनी वजह है, जिसमें सबसे पहले उनकी खौफनाक धाड़। कहा जाता है कि शेर की धाड़ को 10 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, तो वहीं टाइगर की धाड़ सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर तक सुनाई देती है। और शेरों की इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि अपनी बादशाही जाहिर करने के लिए भी पूरे जंगल में धाड़ते रहते हैं, और इनके इसी रोप और दबदबे से हर जानवर जंगल का डरता रहता है। और शेरों की गर्दन पर जो बाल होते हैं, इन बालों की वजह से इनकी खूबसूरती निखर कर आती है, और कुछ के बाल तो गर्दन से लेकर पेट तक फैले हुए होते हैं। और दोस्तों इनको बादशाह इनके रुतबे के हिसाब से भी कहा जाता है, क्योंकि 90% से ज्यादा शिकार शेरनियां करती हैं, लेकिन उस शिकार को खाने का पहला हक शेर का होता है। तो वहीं टाइगर्स को अपना शिकार नॉर्मल जानवरों की तरह खुद कर कर खाना पड़ता है, और एक राजा की पहचान उसके रुतबे और बादशाही से ही की जाती है। और शेरों को एक और चीज बादशाह बनाती है, वो है उनके रहने का स्टाइल, क्योंकि जहां एक टाइगर अकेले शिकार कर कर खुश रहता है तो वहीं शेरों को अपने साथ साथ अपने पूरे झुंड को संभाल कर रखना पड़ता है, और जहां तक कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए दूसरे जानवरों से भी लड़ने के लिए आगे आगे रहना पड़ता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि टाइगर्स के पास ज्यादा ताकत होने के बावजूद भी शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है। दोस्तों यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।